परम पूज्य स्वामी जी महाराज, सभी सम्मानित सत्संग धर्म प्रेमी भाई बहनों, प्यारे बच्चों, संत महात्मा फकीरों के पैगाम मानवीय मूल्यों पर आधारित होते हैं। फिरका परस्ती, मजहब परस्ती, अमीर गरीब, ऊंच नीच, छूत अछूत की भेद भावनाओं से ऊपर उठकर सारी इंसान मखलूकात जाति को इखलाक, ईमान का, हकीकत, सच्चाई का, प्यार मोहब्बत का पैगाम संदेश सभी संत महात्मा फकीरों का रहा। क्योंकि उनका संदेश अध्यात्मवाद का, यानी जीवात्माओं के जगाने का, और सारी जीवात्माएं जगें, अपने निज घर वापस जाएं, उनका सीधा साधा एक सूत्री कार्यक्रम होता है। और चूँकि ये सारी रूहें, आत्माएं एक ही सर्वेश्वर स्वामी की हैं, इसलिए उनका ये पैगाम संदेश सारे भूमंडल पर सबके लिए एक ही तरह से लागू होता है। यहाँ जो जातीय डिस्ट्रीब्यूशन यानी बंटवारा आप देख रहे हो, जात का, पंथ का, मजहब का, ये सब जिस्मानी है, ये इंसानी यानी मानवीय भेद होता है। लेकिन जीवात्माएं चूँकि एक ही सर्वेश्वर स्वामी की हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, इसलिए वहाँ कोई फिरका परस्ती नहीं। जिनकी भाग्य और किस्मत में होता है और वहीं उठ खड़ी होती, उनके पैगाम और संदेश को सुनकर उस कशिश में, खिंचाव में नज़दीक आ जाती। जिनका पुण्य भाग जाग जाता और जिनका पुण्य भाग कमज़ोर होता है, जिनकी किस्मत और तकदीर में अभी उद्धार का वक्त नहीं आया, वो जीवात्माएं दूर ही रह जाती। वैसे महापुरुषों की कृपा दया सारे भूमंडल पर, हर जोनि और जन्म में रहने वाली रूहों पर होती। मनुष्य पर तो दया करते ही हैं, क्योंकि भजन और भक्ति केवल मानव जन्म में ही संभव है। लेकिन जो जीवात्माएं 84 में हैं, गाय बैल कुत्ते बिल्ली पशु पक्षी, उन पर भी उनकी मेहर की किरणें पड़ती। जिस पेड़ का फल खा लें उसको सीधे मानव जन्म प्राप्त होता। जो भी मच्छर, कीड़े मकोड़े अगर उनकी शरीर से स्पर्श कर जाएं, उसको भी सीधे मानव जन्म मिल जाता। ये संतों महापुरुषों की देह का प्रताप होता, दया नहीं। जिस दिन दया करेंगे उस दिन तो आपका उद्धार कर देंगे, लेकिन ये उनकी देह का, शरीर का ही प्रताप है, तेज है कि 84 से निकलकर मनुष्य शरीर सीधे मिल जाता। आज धरती पर आबादी विशेषकर अपने भारतवर्ष में बढ़ने का सबसे बड़ा कारण यही है कि 700 बरस में लगातार इतने संत तशरीफ़ लाए और उनके अथक प्रयास मेहनत से इतनी देश में आबादी धुआंधार बढ़ती गई। सारे कानून कायदे पीछे हो गए, लेकिन कोई आबादी को रोक नहीं सका। गुरु महाराज ने भी उन दिनों में कहा था कि आप कितना भी जोर लगा लो, लेकिन ये आबादी कोई रोक नहीं सकता। और इतनी बड़ी आबादी, और फिर सबको सत्संग के इस रास्ते पर, परमार्थी रास्ते पर दया कृपा करके गुरु महाराज ने अपनी कशिश में खींचा। लेकिन अपने पूर्व स्वभाव संस्कार के वशीभूत हमारे अंदर अभी आदर्श जीवन नहीं बन पाता। हमारी सोच, हमारा चिंतन, हमारा व्यवहारिक जीवन, अगर ऐसी परिस्थिति बनती है कि कोई रूह यानी जीवात्मा अगर सीधे मानव जन्म में चली आई, तो पूर्व जन्म का संस्कार वहाँ बना रहता। इसलिए सत्संग में आने के बाद भी कभी कभी उथल पुथल मची रहती। हम सत्संग का सुनना,
साधन भजन करना, इन चीज़ों को ठीक से नहीं समझ पाते हैं। लेकिन यह है कि जिन्होंने दया करके और 84 से निकाल कर मानव जन्म और मानव जन्म से सत्संग में भर्ती कर लिया, वो समर्थवान होते हैं कि भाई मैं इनको 2-4 साल 10 साल धीरे धीरे सुनते समझाते, सत्संग जल जो कोई पावे, मैल आई सब कट कट जावे। जब साबुन लगेगा तो सफाई निश्चित ही होगी, तो उसमें समय तो लगता है। इसको गढ़त कहते हैं, यानी तब हमारे विचारों का शुद्धिकरण। चूँकि परमार्थ एक आदर्श जीवन की अपेक्षा करता, हमारा व्यवहारिक जीवन घर में, परिवार में, समाज में और संगत में आने के बाद तो और भी साफ सुथरा। जितना ही परमार्जित होगा उतना हम परमार्थी डगर पर आगे बढ़ेंगे। तभी सूरत को शब्द पकड़ता निर्मलता पर ही। लेकिन अगर उथल पुथल मची है, अपने पूर्व जन्म के संस्कारों के मुताबिक हम रगड़ा झगड़ा मचाते हैं, एक दूसरे सत्संगी भाई बहन की शिकवा शिकायत करते हैं, अपने को तो अच्छा समय लेते हैं, बाकी सबको, अपने को स्वयं क्लीन चिट दे दिया और बाकी सबको खराब कहने लगे और उसी को लेकर के दिन रात परेशान। ये सब अपने पूर्व जन्म के संस्कारों के अनुसार होता। हम आप तो थोड़ा परेशानी महसूस करते हैं कि इतनी बड़ी संगत का आखिर क्या होगा। लेकिन महापुरुष समर्थवान वो कहते हैं भाई सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि वो तो सबके खाते को देख रहे हैं, कहाँ जो कमियां हैं, उस पर कौन सा साबुन सोडा लगेगा और कब वो निर्मल हो जाएगा। अरे भाई उसी गड्ढे से तो हम सब लोग निकले। आज ये करोड़ों लोग हिंदुस्तान में, गुरु महाराज ने धीरे धीरे सबकी दिशा और दशा को बदला। ऐसे ऐसे उदंड लोगों को गुरु महाराज ने उनकी किस्मत तकदीर को बदल दिया, जो देखो दिन रात शराब की बोतलों से खेलते थे। ऐसे ऐसे हमारे तमाम नौजवान साथी शराब पीते थे अज्ञान में और घर में आकर के बाल बच्चों को मारते थे। बूढ़े माँ बाप जिनका अदब लिहाज से पैर छूना चाहिए था, उनको गाली देते थे। न स्कूल का मास्टर उनको सुधार पाया, न कोई शासन प्रशासन का डंडा सुधार पाया। माता पिता रिश्तेदारों का सारा समझौती ज्ञान विफल हो गया। लेकिन वही उदंड लड़का भाग्य ने साथ दिया और गुरु महाराज के सत्संग दरिया में पहुंच गया और यहाँ मज्जन किया। मज्जन फल पेखी तत्काला, काग हुए तिब्ब को मराला। ऐसे ऐसे उदंड लोग और गुरु महाराज के सत्संग में आए और देखो दया कृपा हो गई। गुरु महाराज ने न किसी को डांटा, न किसी को फटकारा, न किसी को डंडा मारा और न किसी की जात बिरादरी पूछी कि आप हिंदू हो कि मुसलमान हो, आप किस कौम जाति के हो, देश के हो चाहे विदेश के हो। इसमें राष्ट्र और जाति और धर्म की कोई सीमा नहीं होती। ये साइंस ऑफ सोल है, ये स्पिरिचुअलिज्म है, स्पिरिचुअल साइंस, नेचुरल साइंस। इसमें सीधे आत्मा और परमात्मा की व्याख्या होती। ये जीवात्मा जुगों जुगों से अपने आज भंडार से अलग होकर और इस 4 खान 84 में भूल भरम काल माया के देश में ठोकर खा रही, जन्म मरण के झूले में झूल रही। ये कैसे अपने आदि उस महासागर में वापस जाएगी, बस सीधा संदेश उनका होता है और कोई बात पूछने